on your camera. You are requested to switch this on. Okay, sir. Yes, I cannot see anyone switching on their camera. क्लास नहीं ले सर तो मेरा क्लास लीव, कैमरा ऑन है। अगर आप लोग क्लास नहीं लें तो क्लास लीव कर सकते हो, बट यू हैव टू सर स्विच मेरा ऑन है। कुश कौशिक, जैद सोरेन, निधि कुमारी. Zed Soren, who is this? Okay. Chaliye. So today we are going to start with a new chapter. Our chapter name is Atom and Molecule. Okay. So in the last two chapters, you have studied about matter. In the last two chapters, you have only studied about matter and its classification. One is physical classification, another is chemical classification. In physical classification, you have studied all those things about solid, liquid, gas, plasma, Bose, Einstein, condensate. In chemical classification, you have studied about pure, impure substances and further sub-classification. But in all these chapters, I have continuously said that matter is made of a very, very tiny particle. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. Now we are Yes, sir. talking to these very, very tiny particles. Actually, technically, we call them as atom and molecule. Technically, matter is made up of atom, and when atom chemically combine with each other, they give you molecule. But how this atom came into the picture, we need to understand that. Okay, देख महर्षि थे, महर्षि कनद. क्या नाम था उनका? महर्षि कनद। ठीक है, तो महर्षि जो थे, इन्होंने इमेजिन किया कि देखो, एंशंट इंडिया में हम मैटर को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं. अगर आप हिंदी टर्म्स को यूज करो तो आप इसको पदार्थ बोलते हो. अब राइट Yes, है sir. ना? हाँ. यस सर। तो Yes, sir. हुआ क्या, महर्षि कनत ने ये कहा कि अगर इस पदार्थ को हम तोड़ते जाएं छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में, तो अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज में हम पहुंचेंगे जहां से आप मैटर को उससे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. यानी कि उस पदार्थ को उससे सिंपलर फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे. और उसी को उन्होंने क्या बोला था? Atom. अणु. उन्होंने हिंदी में उसको क्या नाम दिया? अणु दिया था. क्या दिया था?
अणु। यस। तो महर्षि कनद ने कहा कि जब हम पदार्थों को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ते जाएं तो अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे जहां से उस पदार्थ को उससे सिंपलर फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसी को इन्होंने अणु का नाम दिया। ठीक है, तो लेट मी शो यू रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर ऑफ महर्षि कनद, जहाँ पे वो इस चीज को इमेजिन कर रहे हैं। तब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक इमेज है जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं ये इमेजिन करने की गोल्ड है, गोल्ड को काटा, ये तो ऐसी है, गोल्ड थोड़ा होगा, तो गोल्ड हो भी सकता है ऐसी, कोई कोई इतना कोई मैटर तो अज्यूम करना था, तो गोल्ड ले लिया है। गोल्ड को देखो दो पार्ट में काटा, फिर और काट दिया, फिर और काटा और काटा। अब देख सकते हो काटते 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 अल्टीमेटली कैसे स्टेज पे आ गए जिससे उससे सिंपल फॉर्म में से नहीं तोड़ पाएंगे। तो महर्षि कनद ने ये कहा। लेटर और जॉल डाल्टन थे, उन्होंने इसी बात को इंग्लिश में बोल दिया। द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल फॉर्म ऑफ मैटर इज एटम, अकॉर्डिंग टू जॉल डाल्टन। ठीक है, ये आज की डेफिनेशन नहीं है, आज के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग महर्षि कनद भी गलत है, जॉल डाल्टन भी गलत है। ठीक है, बट उस टाइम पे ये सोचना बड़ी बात होती है। ठीक है, उस टाइम पे जो लोगों ने सोचा ये बड़ी बात है कि भले वो जॉल डाल्टन हो, भले वो महर्षि कनद हो, इन्होंने इस तरह से सोचा। अब ये कुछ नया सोचना बहुत बड़ी बात होती है। When you think something new, there are possibility of errors in that. तो अभी जो आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ते हो आप, 11th 12th तक हिस्ट्री ऑफ साइंस ही चलता है। तो उस टाइम ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे रिएक्शंस हुई, ऐसे ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये बात समझने की बात है। आपको बहुत सारी गलत चीजें पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा भी कि ये गलत है। ठीक है, तो आपको ऐसा फील नहीं करना है कि सर जब गलत है तो क्यों पढ़ा रहे हो, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. दिमाग में सवाल आता है, मतलब मेरे भी आता था। When I was in 9th 10th, the teachers would say, बेटा ये मॉडल ही गलत है, इस मॉडल ये लिमिटेशन है। तो मैंने मैम से पूछा था, मैम जब ये गलत है तो क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा पढ़ाओ, कुछ ऐसा पढ़ाओ जो सही है। तो फिर मैम ने मेरे को यही चीज समझाई थी कि आप जब एसएसटी पढ़ते हो तो पढ़ते हो ना, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ सारागढ़ी, ये वो, बाबर ने हुमायूं को मारा, हुमायूं ने अकबर को मारा, पता नहीं क्या चलता रहती कहानी। हमें क्या करना है उससे, कोई हमें को मतलब है आज की डेट में? आप हमें का मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आता है सब जानने में। ठीक है, कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, बनाया होगा, मैं क्या करूं। ठीक है, लेकिन ये हिस्ट्री है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट यू आर कनेक्टेड टू योर पास्ट ऑल्सो, कि हाँ पास्ट में क्या एक्टिविटीज हुई, समझ रहे हो? उसमें Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है, यस सर। उसमें बताया जाएगा कि हाँ जैसे कुतुब मीनार दो लोगों ने बनाया शायद, अगर आप में से किसी को पता हो, मेरे को याद नहीं, इल्तुतमिश भी था, एक और था, शाहजहां इल्तुतमिश, एम आई राइट? सर इल्तुतमिश तो याद है, सर सर दूसरा पता याद नहीं। नहीं। ठीक है, जैसे जब मैंने पढ़ा था, दो लोगों ने कुतुब मीनार बनाया था, कि एक ने स्टार्ट किया था, एक ने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो इस तरह से चीजें थी। तो ये सारी हिस्ट्री है बेटा, मतलब सर ये, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ शायद कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश भी था ना इसमें इन्वॉल्व। यस सर, इल्तुतमिश मैंने पढ़ा है। ठीक है, यस तो सर। एक ने स्टार्ट किया, एक ने खत्म किया, मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, पर इसमें जो क्रिएटिव है वो है इसका आर एम पिलर। अगर आपने यहाँ पे आर एम पिलर देखा हो तो वो रस्ट नहीं होता है, तो उसके बारे में पढ़ना, क्यों रस्ट नहीं होता है, काफी अच्छा उसका पीछे यस सर। साइंस है। ठीक है, तो फिर खैर, अब हमें डेट याद नहीं होती। मुझे एक बार याद है, तो एक बार क्या हुआ, मैं 10th में था, तो मेरे से पूछा आइन ए अकबरी किसने लिखी है, तो मैंने बोला मैंने नहीं लिखी मैम। तो आई एम लिस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द हिस्ट्री, मतलब मैं एसएसटी स्टूडेंट कभी रहा ही नहीं हूँ, तो मुझे एसएसटी समझ ही नहीं आती थी। तो ये भी एक तरह की एसएसटी है। तो इसमें कुछ बहुत कुछ ऐसा ही बताऊंगा मैं आपको, कि जब बाद में आगे बोलूंगा गलत है बेटा, बाद में गलत प्रूफ हो गया, तो ऐसा फील होगा कि आप क्यों पढ़ा रहे हो ये। पर ये क्या करें, ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है कि कैसे कैसे चीजें डिस्कवर हुई हैं। तो डिसइंटरेस्टेड फील नहीं करना है कभी। आपको कैसा लगे कि हाँ सर आपने मॉडल पढ़ाया था वो गलत हो गया, अब आप नया मॉडल पढ़ा रहे हो, तो ये उन लोगों ने काम किया है, मैंने नहीं किया। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। कोई डिसएग्री तो यस नहीं कर सर। रहा है इसमें? नो सर। निधि, डू यू एग्री विद मी कि हाँ ये
ये जिस तरह से एसएसटी में आप एवोल्यूशन पढ़ते हो कि पहले पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, है ना, पहले ये इसकी डायनेस्टी, फिर इसकी डायनेस्टी, फिर इसकी डायनेस्टी, वैसे ही इसमें ही पढ़ते हो। और Yes, आज के sir. डेट में हमें कोई मतलब नहीं है किसकी डायनेस्टी क्या थी। हम लोग सुबह उठते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना काम करते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि जो आप पढ़ रहे हो ना, वो सिंगल डे एफर्ट नहीं है। ठीक है, बहुत सालों तक लोगों ने गलतियां करी हैं। ठीक है, और उससे सीखा है, इम्प्रूव किया है। ये आपके अंदर साइंस को लेकर स्टेबिलिटी जनरेट करेगा। इट विल मेक यू फील कि साइंस इज नॉट अ वन डे गेम, इट इज नॉट अचीव्ड इन वन डे, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ evaluation and evolution of concepts. Understood, Soran? Yes, sir. Hmm. Yes. Now, उसी टाइम पे एक महर्षि थे, महर्षि कत्यामा, पाकुधा कत्यामा। स्पेलिंग के लिए माफी चाहूंगा कुछ गलत हो जाए तो महर्षि कात्यामा ने ही बोला, कटप्पा बोल सकते हो प्यार से, नहीं तो इन्होंने ही बोला कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू महर्षि कात्यामा, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, एंड दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये एक कदम आगे निकले महर्षि, उससे क्या नाम था, पकुदा जी से। तो अब हम समझते हैं महर्षि कनद से। कि अब हम ये सारी डेफिनेशन तो लेकर निकाली नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इसलिए बताया आपको ये कि उस टाइम पे लोगों ने सोचा। अब हम क्या करेंगे, एटम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज एटम? अगर मुझे डेफिनेशन देनी है आज कि एटम क्या है, तो मैं क्या दूंगा डेफिनेशन? व्हाट शुड बी द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम? ये तो उन लोगों ने बताया। जॉर्ज डाल्टन भी गलत था, महर्षि, क्या नाम बताया था मैंने आपको, कनद, कनदा। महर्षि कनद। कनद भी गलत थे। महर्षि ठीक है, कनद। हाँ, दोनों ही गलत थे। Now, what is modern definition of atom? An atom is smallest particle which takes part in chemical reaction. तो मैंने ही बोला है, एक एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पर मैंने ये नहीं बोला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट ही बताइए, एन एटम इज नॉट इंडिविजिबल। It can be divided into electron, proton, and neutron. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका जो एटम है उसका रीअरेंजमेंट होता है। इन केमिकल रिएक्शन rearrangement of atom takes place. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको एटम के बारे में बताया है। क्या सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर थर्ड वाला समझ नहीं आया। यस थर्ड वाला ये कह रहा है बेटा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो आपका जो एटम है उसका रीअरेंजमेंट होता है। समझो यहाँ पे
हाइड्रोजन की अगर आप बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रोसेस में तो क्या बनता है? H2O। ये तो मानते हो ना? Yes, sir. सपोज ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स ट्रायंगल फॉर्म में, ऐसा मानना है, ऐसा होता नहीं है, ये तो बस रिप्रेजेंटेटिव है। जब उसके आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों एलिमेंट्स का कोलिजन करा रहे हो आपस में। जब भी उसे कोलिजन होगा तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विल टेक प्लेस, एंड जो नया रीअरेंजमेंट होगा कुछ इस तरह का होगा। मानना है ऐसा कुछ होगा। आप देख सकते हो नया जो अरेंजमेंट है वो बाकी दोनों से अलग है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है एटम का रीअरेंजमेंट होता है, और वो रीअरेंजमेंट के कारण आपका जो कंपाउंड नया बनता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल मैच नहीं खाती। ये तो पढ़ाया ही है आपको मैंने सेकंड चैप्टर में, that property of a compound does not is not similar to its constituent. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर जिसको समझ में नहीं आया तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट अभी। क्यों करिश सही बोल रहा हूँ बेटा? अगर मैं एटम की बात करूं, आप लोगों ने कभी दीवार देखी है बनते हुए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. आपने देखा होगा कि उस दीवार में बहुत सारी ईंटें होती हैं। Yes, sir. Yes, तो sir. आपको अगर मैं पूछूं कि उस दीवार की सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट सब्सटेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एक ब्रिक बोलोगे ना। इंडिपेंडेंट तो क्या है उसमें? ब्रिक Yes, ही तो sir. है। तो you can Yes, say sir. it is the smallest Yeah. independent particle. तो अगर मैं ब्रिक की बात, किसी दीवार की बात करूं, दीवार में होती है ब्रिक। तो किसी भी दीवार की स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल जो है वो, मतलब स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट एंटिटी जो होगी, यूनिट जो होगी, वो ब्रिक होगी। तो मैं कह सकता हूं उस ब्रिक, उस वॉल के लिए वो ब्रिक क्या है? एटम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, हेलो, sir. चलिए अब हम बात करते हैं एटम के साइज की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नोट कर लो जो करना है आपको। कर लिया? Yes, sir. सभी का हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं साइज ऑफ एटम की। देखो, atoms are of very small size. इतना छोटा कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर का कॉपर का वायर ले लूं तो इसमें 3.5 करोड़ कॉपर एटम एक लाइन में आ जाएंगे, लाइक दिस। अगर मैं ऐसे अरेंज करना चालू कर दूं कॉपर एटम को लाइन में, तो 3.5 करोड़ कॉपर एटम को ऐसे अरेंज करूंगा, तब जाके 1 सेंटीमीटर का कॉपर का वायर बनेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. इससे मालूम पड़ता है Yes, कि sir. एटम बहुत छोटा होता है, और एटम के साइज को हम पढ़ने के लिए नैनोमीटर यूज करते हैं। वी यूज नैनोमीटर, ठीक है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं जिसके अंदर सारे एटम्स के साइज प्रेजेंट हैं, एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि सबसे छोटा कौन सा होना चाहिए इसमें। आप सभी लिख लिया ये सारा कुछ? मैं रब कर दूं इसको एक बार? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो आप अभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, मैंने एटम के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के टेबल साइज के टेबल ले रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? आपका हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का साइज कितना आ रहा है? 0.037 नैनोमीटर। सो वन हाइड्रोजन एटम इज इक्विवेलेंट टू दिस साइज। ओके, यहाँ पर नैनोमीटर जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ये साइज है इसका। इस साइज को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 9 डेसिमल और आगे भाग जाएगा ये, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 037 मीटर। इतना छोटा हर एक एटम होता है। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि कितना छोटा है ये? ये Yes, sir. इतना छोटा है कि Yes, नॉर्मल sir. माइक्रोस्कोप से हम देख भी नहीं सकते। इसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख पाएंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir. चलिए, तो अब मैं आपके सामने मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से का एक इमेज, रिप्रेजेंटेटिव इमेज लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आपको स्फेरिकल शेप के दो तरह के बॉल्स दिख रहे होंगे, एक रेड एक ब्लू। ठीक है, तो यहाँ Yes, पे sir. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गैलियम आर्सेनाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे तो जो ब्लू कलर के बॉल्स दिख रहे हैं ये गैलियम एटम के हैं। ठीक है, और ये जो रेड रेड जो कलर दिख रहा है वो आर्सेनिक एटम का कलर है। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो आप देख Yes, सकते sir. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटम समवेयर इज इन स्फेरिकल शेप। तो आगे चल के आप देखोगे भी जितने मॉडल्स आएंगे वो कहीं ना कहीं स्फेरिकल शेप के आसपास घूमेगा आपके एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. चलिए, No, sir. No, sir. देखिए अब जब एटम की बात होने लगी तो बात आया कि हम अब हर एक एटम को उसके नाम से तो बुलाएंगे नहीं। हाइड्रोजन, ये हर जगह इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा लंबा नाम है। तो हमने ये तय किया, हमने नहीं मतलब उस टाइम पर उन लोगों ने तय किया कि क्यों ना इनको सिंबल दिया जाए। So now we will discuss about symbol of atom, or you can say symbol of element, because you know that element is made up of only one kind of atom. तो आप एक एटम के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंबल से। तो जॉर्ज डाल्टन was the first one to give symbol of element। जॉर्ज डाल्टन जी ने सबसे पहले सिंबल्स दिए थे। तो इनके द्वारा जो सिंबल दिया गया था थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो आज के जमाने में या उस टाइम भी इजी टू यूज नहीं था। तो ठीक आपने है, डाल्टन की स्पेलिंग क्या लिखी है? जॉर्ज डाल्टन, जॉन अब्राहम के चाचा थे ये। ठीक है, तो नाउ यहाँ जॉर्ज डाल्टन ने ये टेबल दिया, आप टेबल देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को एक सिंबल देने की कोशिश करी। ठीक है, और ये सिंबल बहुत कॉम्प्लेक्स थे। तो अगर आपने कभी ये इजिप्ट के डॉक्यूमेंट्रीज देखे हो या द ममीज की मूवी देखी हो, ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि वहां पे ना पहले के जो लोग थे ना वो पिक्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पास करते थे। आपने देखा ये चीज, कभी ऑब्जर्व किया है? Yes, sir. कुछ कौशिक कभी आपने ऑब्जर्व किया ये सारी चीजें? अगर आप क्या बोलते हैं, कोई पुरानी हिस्ट्री चैनल कभी लगाया हो आप लोगों ने, और कभी का आपने कोई Yes, बहुत sir. एंशिएंट सिविलाइजेशन के वो पाए हो, आपने वो देखे हो, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, तो वहां पे देखोगे वहां पे जो लोग थे ना पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन देते थे। ठीक है, तो इजिप्ट के ऊपर एक बहुत सी डॉक्यूमेंट्री है अमेज़न प्राइम पे, आप देख सकते हो। तो अगर आप यूज करते हो तो काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, यू कैन इजीली वॉच दैट, एंड काफी इंफॉर्मेटिव है। नाउ here you can see name of element,
एंड यू कैन सी सिंबल गिवन टू दैट एलिमेंट। हाइड्रोजन की बात करो, देखो आप क्या सिंबल दिया हुआ है, किस तरह का सिंबल है, यूं करके यूं, ठीक है। कार्बन का देखो पूरा ही डार्क किया हुआ है इसने। ऑक्सीजन सिंपल सा ही है। फॉस्फोरस का देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल किसका है, कहीं देखा आपने सिंबल ये वाला? यस सर। कहाँ देखा है जोशना? किसी कार का है। वेरी गुड। कार मर्सिडीज ड्राइवर का है, कौन है भाई? मेरा मतलब मर्सिडीज कार का है। हाँ भाई साहब, मर्सिडीज पे। मेरे को सुनाई थी मेरे ड्राइवर के कार का है। बोले भाई साहब कौन है ये, जिसका ड्राइवर बस मर्सिडीज है? ओके, सो ये एक मर्सिडीज का साइन है, तो आप देख सकते हो मर्सिडीज ने अपना साइन कहाँ चुराया है, ठीक है। तो दिस इज सिंबल ऑफ सल्फर, दिस इज सिंबल ऑफ प्लैटिनम, दिस इज सिंबल ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर। ये देखो गोल्ड में देखो क्या उन्होंने क्या यूज किया, ये जो ये डैश 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 जो है, दिस इज गोल्ड, दिस इज सिंबल ऑफ गोल्ड। ये डैश डैश जो है ना, इसका मतलब ग्लो कर रहा है, चमकता है ना गोल्ड। यस Yes, सर। sir. दिस इज लेड एंड दिस इज मर्करी। इसको अपनी कॉपी में भी बनाओ। आई वॉन्ट यू ऑल टू ड्रॉ दिस इन कॉपी। निधि क्या हुआ बेटा, आपका इमेज फ्रीज हो गया है क्या? आई गेस इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं बेटा आपके एंड से। कोई बात नहीं, अभी जो काम दिया है वो करो। लक्षेंद्र यादव कहाँ गए? क्रिस बेटा घर में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? यस सर। वेरी गुड। क्रिश बेटा नोट कर रहा है नहीं कर रहा है तू? खाली कैमरा अरेंज करने Done, लगा sir. हुआ है। सर कर लिया। अरे क्या बात, दिखाओ अपनी कॉपी। वेरी स्मार्ट, गुड। बेटा पूरा डार्क कर कार्बन को, तो तूने लाइन लाइन बनाया हुआ है, पूरा डार्क करो उसको, मास्टर काट देगा उसको। ओके सर। सर डन। वेरी गुड। अब जो अभी आप सिंबल देख, सभी का हो गया ये? Yes, sir. निधि हो गया, कुश, वेट जोशना, यस सर। लक्षेंद्र यादव 2409। वेट सर कर रहा हूँ सर।
डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये जो सिंबल ऑफ एलिमेंट दिया जॉन डाल्टन ने, ये इतना कारगर नहीं था। बहुत इजी इजी नहीं था याद करना, आप लोगों को भी बहुत दिक्कत आएगी इसे याद करने में। तो ये तय किया गया कि ये कामयाब नहीं है, ठीक है, और डेली लाइफ में इसको यूज नहीं कर सकते। फिर आए बर्जीलियस अंकल, आप देख सकते हो इनकी फोटो, ठीक है। इनका नाम है जे बर्जीलियस, जॉन जैकब बर्जीलियस। इन्होंने फिर सिंबल, अपना सिंबल ऑफ एलिमेंट दिया, ठीक है। बर्जीलियस सिंबल ऑफ एलिमेंट। इन्होंने बोला कि हम किसी भी एलिमेंट का नाम उसके इंग्लिश नेम या लैटिन नेम, इंग्लिश नेम या लैटिन नेम का जो पहला लेटर होगा उसको कैपिटल लेटर लेके लिखेंगे, फॉलोड बाय अनदर लेटर स्मॉल में। इन स्मॉल केस, ठीक है। ये इनका कंसेप्ट था और ये काफी यूजफुल निकला, क्योंकि यहां से लोग इजी, इट वाज इजी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैं आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल लेकर के आता हूँ। गिव मी 2 मिनट्स। तो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या आप इसे देख सकते हैं? यस Yes, sir. यस सर। यस सर। आज का ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपको ये जो HLIBE दिख रहे हैं, ये वही बर्जीलियस के सिंबल्स हैं जो इन्होंने उस टाइम पे दिए थे। हाइड्रोजन का जो पहला लेटर है H, वही उसका सिंबल बन गया। लिथियम का देखो Li, सोडियम का Na। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो सिंबल है वो नेट्रियम लिया। क्या लिया? क्या लिया? नेट्रियम। नेट्रियम। के का क्या है? केलियम। ये इसका लैटिन नेम है, बता रहा हूं मैं आपको। तो या तो आपको उसका नाम इंग्लिश नेम से मिलेगा या फिर उसके लैटिन नेम से। क्या आप समझ पा रहे हैं ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम का Be, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, स्ट्रोंशियम का Sr, बेरियम का Ba, रेडियम का Ra, स्कैंडियम Sc, यट्रियम Y, टाइटेनियम Ti, जिरकोनियम Zr, हाफनियम Hf, रदरफोर्डियम Rf, वैनेडियम V, नियोबियम Nv, टैंटलम Ta, डबनियम Db, क्रोमियम Cr, मॉलिब्डेनम Mo, टंगस्टन W, सीबोर्जियम Sg, मैंगनीज सर Mn, डेब्रियम का इंग्लिश नेम क्या होता है? डबनियम, डबनियम है ना, डेबनियम। वो तो इसका इंग्लिश नेम ही है बेटा। लैटिन, हाँ लैटिन में बताते चलूंगा मैं, डोंट वरी। और देखो टंगस्टन का, देखो टंगस्टन का W आया है। अभी W का मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉल्फ्रैम। क्या? वोल्फ्रैम। यस। Sg शीबोर्जियम, मैंगनीज टेक्नीशियम, रहनियम, बोरियम का BH, आयरन का Fe, इसका होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। रुथेनियम, ऑस्मियम, हसियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मेटनेरियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डर्मस्टैडियम, कॉपर का Cu, इसका होता है क्यूप्रम। क्या होता है? Vikram. सुप्रम। Ag का, क्यूप्रम। सिल्वर का Ag, इसका क्या होता है, किसी को पता है? अर्जेंटम। Au का होता है
गोल्ड, गोल्ड का होता है AU। इसका पता है किसी को? सर एरम। ऑरम, क्या? ऑरम। 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 RG, रोंटजेनियम। जिंक, कैडमियम। मरकुरी, Hg। इसका बताओ, कोई पता है किसी को? हाइड्रागायरम। हाइड्रोजन। ठीक है। कॉपरनेशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन। ये देखो, ये 10 के जगह एसएन लिखा हुआ है। ये क्या होगा? स्टैनम। क्या होगा? स्टेनम। PB, प्लम्बम। प्लम्बम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। Sb, एंटीमनी। Sb का क्या होता है, पता किसी को? स्टिबियम। बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेटॉन। खत्म। बाकी ये सारे सेम है बेटा। तो ये सारे लैटिन नेम भी थे जो मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। क्या आप सभी को क्लियर है ये सारे? यस सर। इस सर सभी को अपनी कॉपी में नोट करो। उसका सिंबल, उसका इंग्लिश नेम और लैटिन नेम, ये करो अभी कॉपी में। ये आपके माइंड में बैठना चाहिए परमानेंटली। डू इट इन योर कॉपी। सर जिन जिनके नाम अलग हैं और सर उनका सिंबल अलग है सर, वही करना है। सिर्फ वही करने हैं, ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं तो आपसे, डोंट वरी। सर ये पूरी पीरियोडिक टेबल करनी है? नहीं बेटा, आपको सिर्फ वही करना है जिसका मैंने लैटिन नेम बताया है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, पर लिखना है बाकियों का। मतलब जिस जिसका मैंने लैटिन नेम बताया है उसका लैटिन नेम, इंग्लिश नेम और सिंबल ये लिखने हैं आपको। सर डब्लू के नीचे क्या लिखा है? टंगस्टन। आवाज आ रही है बेटा अभी? हेलो? यस सर अब आ रही है। हाँ, मैं तब से बोल रहा हूँ टंगस्टन टंगस्टन। इट्स टंगस्टन। सौरन कर रहा है बेटा? सौरन यस सो सर तो नहीं रहा? यस सर। आंख खोल के सो तो नहीं रहा? सर HG का क्या लिखा आपने? हाइड्रागायरम। हाइड्रागायरम, Hg इज मर्क्यूरी।
सर पीबी का क्या लिखा है? प्लम्बम। सडन। Good. What about others? Done or not? डन सर, सर डन। सर सर डब्ल्यू का इंग्लिश इंग्लिश नेम नेम क्या बताया है? है टंगस्टन और लैटिन नेम है वोल्फ्राम। English name is tungsten, Latin name is wolfram. बहुत टाइम मिल गया लिखने के लिए। Now the question is, how do these atom exist in nature? How atom exist in nature? Obviously, the atom do not exist independently. Atom exist in combined form. And as atom exist in combined form, we need to understand that it will be either combination of same type of atom or am I audible to all of you? यस सर। Okay. यस सर। एटम जब भी कंबाइंड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा या तो Yes, सेम sir. टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइन करेंगे या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइन करेंगे। तो सेम टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। इनफैक्ट जब भी एटम कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। क्या कहते? यस। और जब सेम टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ
compound. So just now I taught you that atom exists in combined state, and that combined state of atom is called molecule. जब भी atom अकेला नहीं रह सकता, तो वो दूसरे atom के साथ chemically combine हो जाता है, और उसी chemical combined state को ही बोलते हैं हम molecule. तो जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल, और जब सेम तरह के एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एलिमेंट के ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब डिफरेंट तरह के एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या सभी को ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। निधि, यस सर। निधि बेटा समझ में आया तुम्हें? लक्ष्येंद्र यादव? यस सर। जैद? कुछ? Yes, sir. कौशिक? यस सर। चलिए, निधि समझ में आया तुम्हें? सर एक बार फिर समझा दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण डिस्कनेक्ट हो गई थी। बेटा मैंने ये समझाया है कि एटम हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब भी एटम कंबाइंड फॉर्म में होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जब सेम तरह के एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जब डिफरेंट तरह के एटम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अंडरस्टूड? ओके। तो मैं चाहूंगा कि आप Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया ना इसका? निधि Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो इसका। निधि स्क्रीनशॉट लो। नोट कर लिया है कौन बोल रहा है ऐसे? कौन बोला ऐसे भी है? सर, नोट कर लिया। तो धीरे क्यों बोल रहा है? ढंग से बोल, सर क्यों? ढंग से बोल बेटा। सर धीरे आवाज आई थी। चोरों वाली आवाज आई। चोर चोर जैसे बात नहीं करते कि हाँ सारा माल उड़ा दिया हमने, अब चलते हैं, ऐसी आवाज का आदि बेटा। तो आप रिमेम्बर दैट यू आर इन क्लास। जो मस्करी करनी है स्कूल वाले क्लास में करो। स्कूल क्लास तो बनी है मस्ती करने के लिए, बट लेकिन कोचिंग वाली क्लास में मस्ती नहीं, है ना? यस सर। क्योंकि आपके वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं, या किसी की वजह से भी किसी भी एक्टिविटी के कारण डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा था कि देयर वाज सम अनवांटेड वॉइसेस फ्रॉम अनम साइड, टुडे शी इज नॉट इन सेशन। तो दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द डिसिप्लिन ऑफ क्लास। Though it is a digital class, but is equivalent to that offline class. In fact, better than that, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन इमेजेस भी दे रहा हूँ मैं आपको, चीजें ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो रही है वहां से। ठीक है, मैं ऑनलाइन को सपोर्ट करता हूँ ऑफलाइन के मुकाबले। आप लोगों का टाइम बच रहा है। बैग उठाओ 50 किलो का, स्कूल भागो, फिर बैग उठाओ 50 किलो का, कोचिंग भागो। बच्चा रात को आके बिस्तर पे गिर जाता है और फिर उससे पढ़ाई नहीं होती है। मैं भी तो इस एज से निकल के आया हूँ, मुझे पता है क्या हालत होती है। पर एक्सपेक्टेशन हर एक टीचर की होती है, मेरा होमवर्क क्यों नहीं हुआ। हर टीचर को यही बात जाननी है कि मेरा होमवर्क क्यों नहीं हुआ। वो ये जानना नहीं चाहता कि आप लोग क्यों नहीं कर पाए। मतलब मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ जो वो है कामचोर है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो मेहनत करता है लेकिन थक जाता है। ठीक है, कुछ हद तक वो कंप्लीट कर रहा है चीजें, पर कुछ चीज छूट जाती है। ठीक है, तो ऑनलाइन एक अच्छा सपोर्ट है बच्चों को, और मेरे हिसाब से ऑनलाइन में अच्छी लर्निंग होती है। आप अपने पेस के साथ पढ़ते हो, आपको ऐसा फीलिंग नहीं आता है कि आप प्रेशर में हो डाउट पूछने के। तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन ऑफ स्टडी। जैसे लक्ष्येंद्र को देखो, सो गया अपना वो आराम से। लक्ष्येंद्र सो गया था क्या अभी तू? सोने का नहीं, ठीक है, सोने का नहीं बेटा क्लास में। यस, चलिए शुरू करते हैं अदालती कार्रवाई अगली। तो हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल। यस सर सर मेरे को सर कंप्यूटर सर लैपटॉप को सर चार्ज में लगाना है, तो सर मैं अभी थोड़ी देर में सर लेके आती हूँ सर, इसलिए कैमरा बंद रहेगा मेरा। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम।
तो मैं आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल है तो दो तरह के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दूसरा एक मॉलिक्यूलर होता है कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अच्छा, अब इसमें भी कैटेगरी बनती है। पहला आता है डायटोमिक, इसमें दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल H2, Cl2, O2, N2. These all examples are of diatomic molecule of element। आप देख सकते हो दो एटम है लेकिन दोनों हाइड्रोजन के ही हैं। दो एटम है, दोनों क्लोरीन के हैं। दो एटम है, दोनों ऑक्सीजन के ही हैं। दोनों नाइट्रोजन, दोनों ब्रोमीन। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Next is diatomic molecule of compound, HCl, CO, NO। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एटम है पर वो डिफरेंट है, इसलिए मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के। नेक्स्ट इज ट्राइएटॉमिक, तीन एटम से बनने वाला। क्या एग्जांपल होगा? O3, तीन एटम है देखो, इसमें H2O, CO2, SO2, सर O3 ओजोन होता है Na2। ना? हाँ बेटा, इसको ओजोन बोलते हैं। फिर आता है टेट्राटॉमिक। टेट्राटॉमिक में आपका आता है P4, फॉस्फोरस होता है। इसमें H2O2, NH3, PH3। तब देख सकते हो यहाँ पे कि जब चार एटम के साथ वो कोई कंपाउंड बना रहा है तो उसको हम टेट्राटॉमिक कहेंगे। S8 को क्या बोलोगे? ऑक्टाटॉमिक। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, बट इन सबको पॉलीएटॉमिक भी तो कह सकते हैं। क्या? हाँ, उसको ये दो दो या दो से ज्यादा एटम के साथ अगर कोई मॉलिक्यूल है प्रेजेंट तो उसको पॉलीएटॉमिक कह सकते हो। यू कैन से इट इज पॉलीएटॉमिक। ठीक है, पॉलीएटॉमिक का मतलब यही है दो या दो से ज्यादा एटम उसमें प्रेजेंट हो। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नाउ यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है बहुत इंपॉर्टेंट, एटॉमिसिटी। और बहुत इजी भी है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं उसी को हम बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, तो क्या बताओगे? Sir, सर Sir, two. डायटोमिक। 2। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? सर टू। सर टू। sir, two. इसकी एटॉमिसिटी टू। कितनी है? सर 4। सर अब फोर। देखो करते कैसे? H2O2 देखो, नंबर ऑफ एटम गिनना है। कितने हाइड्रोजन एटम? दो। कितने ऑक्सीजन? दो। टोटल कितने हैं? चार। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. एग्जाम में इससे Yes, क्वेश्चंस sir. आएंगे। चलिए, नाउ एक बार बेटा इसको नोट कीजिए कॉपी में अपने। उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे जो आप सॉल्व करेंगे। इसको अपनी कॉपी में नोट Sir, किया done. जाए। सभी का हो गया? No, sir, अभी कर रहे हैं। ओके, यस सर।
सडन। सर सर डायटोमिक, टेट्राटोमिक, एर एटॉमिक, सर एक और बार समझा दो, तो समझ नहीं आ रहा। मतलब बहुत सिंपल सा है। डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, डाई एटॉमिक दो एटम, ट्राई एटॉमिक तीन एटम, टेट्रा एटॉमिक चार एटम। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो, ये देखो दो ही एटम है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम हो, तीन एटम है। चार एटम हो, चार एटम है। यहाँ भी दो है, दो दो दो। यहाँ देखो तीन एटम है, यहाँ चार एटम है। एम आई राइट? समझ में आया यस सर। जोशना? सर ये साइड वाले कैसे हैं सर? ये मतलब कौन सा वाला? सर ये H2O, CO2, अब H2O है, नहीं H2O को देखो बेटा, कितने हाइड्रोजन एटम है इसमें, गिनो एक बार। H2O में कितने हाइड्रोजन एटम है? सर 2, ऑक्सीजन कितना है? 7, टोटल एटम कितने हुए? 3। तो ये भी तो ट्राई एटॉमिक हुआ ना। ओके सर। इसमें बताओ कितने एटम है? सर 4। तो 4 एटम वाला क्या हो जाएगा? टेट्राटोमिक। अगर सर किसी के साथ 4 से ज्यादा हो तो? अभी कराऊंगा ना, एग्जांपल दूंगा बहुत सारे ऐसे, जिसमें आप एक से 4 11 भी आएगा एटॉमिसिटी। तो पहले तो बेसिक्स आप नोट कर लिया आप सभी ने? चलिए अब मैं यस आपको सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस सर। इन सभी की फाइंड करनी है आपको एटॉमिसिटी। करो उसको। सर आपने 4th में क्या लिखा है? फोर्थ में ये वाला यस सर। KCl डॉट MgCl2 डॉट 24H2, यानी कि ये सारे मॉलिक्यूल आपस से जुड़े हुए हैं। करिए ट्राई सारे बच्चे। सर फोर्थ वाले में 24H2 है ना? हाँ 24 वाटर के मॉलिक्यूल है।
सर थर्ड वाले में HCSO4 के बाद क्या लिखा है? किसमें? सर थर्ड वाले में .7H2O 7 वाटर के मॉलिक्यूल है। सर डॉट का मतलब? डॉट जस्ट अटैच है उससे, और क्या। ओके। सर KCl एक अकेला एटम है। पीरियोडिक टेबल को देखो, पीरियोडिक टेबल में आपके के के का एक अलग सिंबल है, Cl का अलग सिंबल है। आप सभी को ने पीरियोडिक टेबल दिखाया है, अभी स्क्रीनशॉट भी लिया है आप सभी ने। तो अगर आपको सिंबल पहचानने में दिक्कत हो रही है, यू कैन इजीली लुक एट योर पीरियोडिक टेबल एंड फाइंड आउट कि कौन सा एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रॉम दैट यू विल गेट बेटर आइडिया। अंडरस्टूड? ओके सर। यस सर। सर डन। सर डन। सर वो तो क्या बट कंफर्म नहीं है सही है या गलत। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आई विल गो थ्रू इट। क्या किया आपने? टेक योर टाइम, नो इश्यूज। लर्न इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, एंड लर्निंग में बेटा गलतियां भी होती हैं और समय भी लगता है। सर डन। ओके, चलिए डिस्कस करें इन क्वेश्चंस को। सर वेट सर यस सर। रुको वेट कर पाऊँ। लेंगे, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं।
सडन। गुड। वैभव हो गया? डन। यस सर। जैद क्लास में हो जैद कि भाग गए? सर जैद हो आर यू देयर? हाँ, सर माइक क्यों हो ऑफ, कैमरा क्यों ऑफ है? कैमरा ऑफ है बेटा आपका? कीपर कैमरा स्विच्ड ऑन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। कितना हुआ? सर 7। सर 7। यस। 7 इसको देखिए, पोटेशियम कितना है? सर 2। 2 क्रोमियम कितना है? 2 2 ऑक्सीजन कितना है? 7 7 कितना आया? 11 इसको देखिए, आयरन कितना है? 1 सल्फर कितना है? 7 1 ऑक्सीजन कितना है? 11। 4 प्लस पूरा वाटर मॉलिक्यूल जैसे कितना हुआ? 2 + 1 3 हुआ ना? और 3 3। × 7 3 × 7 3 कितना होता है? 21। सर 21 सर 21 21 27 25 26 27 27 सभी का है 27। यस सर। नो सर। यस सर। आप समझ में आया कैसे करना है? सर हमारे तो यस यस सर। सब आया यस सर। इसका देखो आप, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, मैग्नीशियम 1 है, फिर क्लोरीन 2 है और 24 × 3 है, क्योंकि 3 है एटम वाटर मॉलिक्यूल के, उसको 24 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। बताओ कितना आया? 72। 77 77 77 सर टोटल। 77 कैसा आएगा? 2 5 यस सर 77 आएगा। एक सेकंड सर टोटल 3 4 सर 12 का 77 हाँ 77 77। इसका देखो, आयरन कितना है? 2। अब सल्फर 24 देखो, सल्फर तो 1 है लेकिन 3 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। 3। ऑक्सीजन 4 है, 4 × 3 12। कितना आया? 17। 17 KCl 3 है, पोटेशियम कितना है? 1 है, क्लोरीन कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 3 है, कितना आया? 5 आया। 5। Na2SO4, सोडियम कितना है? 2 है, सल्फर कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 4 है, कितना आया? 7। समझ में आया आप लोगों को कैसे हो रहा है ये सॉल्व? यस सर। यस सर। और एग्जांपल दूं? यस सर। नहीं, काफी है ये एग्जांपल। अब हमें कुछ नया सीखना चाहिए, है ना? जिसने नहीं किया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, स्क्रीनशॉट ले लो, सर काम आपने आएगा। एक छोड़ दिया सर कौन ऊपर। सा? सर ग्लूकोज हाँ। वाला रह रहा है। कितना आएगा बताओ? 26 20 24 आएगा बेटा। हमें 24 ही हाँ, आया है। जल्दी जल्दी नहीं करना है, सर हमने सही करना है। 24 ही बोला था। अबे तो जोशना थोड़ना है। चलिए अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन की। आपने अभी भी देखा, एलिमेंट का सिंबल होता है, नीचे एक नंबर होता है, ऊपर एक नंबर होता है, ऐसे ही होता है ना पीरियोडिक टेबल में? यस सर। यस सर। अब ये जो है, ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट का सिंबल। ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। और ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मतलब या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, और एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, तो किसी भी एटम में या तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन बोल लो या टोटल प्रोटॉन बोल लो, वही होता है एटॉमिक नंबर। तो प्राइमरीली वो क्या होता है? प्राइमरीली वो क्या होता है? हेलो सर समझ नहीं आया ये। बेटा, मैं ही कह रहा हूँ, कार्बन
कार्बन का नीचे एक नंबर होगा, ऊपर एक नंबर होगा। ये नीचे वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि कार्बन कहते कितने प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन हुए कार्बन में फिर? 6। और आप जानते हो कि एटम अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 6। और ये ऑलवेज, ये कंडीशन तो ऑलवेज है, जो एटॉमिक नंबर है ये ऑलवेज प्रोटॉन बताएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में केसेस बनते हैं बेटा, वो ध्यान रखना, कंफर्म नहीं होता। तो अगर क्या बोलते हैं एटम के ऊपर चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन के अंदर वेरिएशंस आएंगे और फिर आप उसको एटॉमिक नंबर से कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सर न्यूट्रॉन कैसे पता? पहले जितना समझाया वो समझ में आया, पहले तो ये बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, एक कदम आगे चलना है। हाँ चलिए, अब हम समझते हैं मास नंबर। ये ऊपर वाला नंबर क्या है? मास नंबर है। मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये समझ में आया आपको? यस सर। यस यस सर। सर। इसको अभी अपनी कॉपी में ड्रॉ करो सारा कुछ, नोट स्क्रीनशॉट नहीं लेना, लिखो अपनी कॉपी में ये सारा कुछ। अब क्योंकि अब मैं इस पे एग्जांपल्स कराऊंगा तो दिस विल गिव यू बेटर आइडिया। सर मास नंबर। यस, मास नंबर। सडन। सडन। वेरी गुड। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस Sudden. कराऊंगा। सर वेट अब सर मैं वेट। आप जल्दी करो यार। डन। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एंड दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12। तो यहां से मालूम पड़ता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे कार्बन में? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर? न्यूट्रल है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी तो उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन है। 6। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है, आप समझो। देखो, ए क्या है? मास नंबर, वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जेड क्या है? प्रोटॉन। अब आपको इसकी वैल्यू तो पता है, पी कितनी है? 6 है। जेड मालूम पड़ गया आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम पड़ गया आपको। यहाँ पे ए दिया हुआ है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हें मालूम पड़ गया 6 है। क्या तुम न्यूट्रॉन पता कर सकते हो? यस सर। यस सर। इस तरह से प्रोटॉन, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मालूम पड़ गए। यस सर। चलिए, अब नाइट्रोजन लेते हैं। सर? नाइट्रोजन, हाँ बोलो। समय याद करना पड़ेगा कि सर कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, सब प्रोटॉन है। आपको ये याद करना पड़ेगा, ये और ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर, कम से कम फर्स्ट 30 एलिमेंट का। ठीक है। यस सर। यस सर। नाइट्रोजन का 7 and 14. Now tell me atomic number and mass number in this. Atomic number कितना है? 7 7. मास नंबर 14। मास नंबर 14। 14।
आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पता करो। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7। कॉपी में करो बेटा जोशना, ओरल नहीं करना है, ठीक है? जब भी आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करो। जब आप उसमें प्रो बन जाओगे फिर ओरल ही सॉल्व करोगे, फिर लिखने का अलाउड नहीं होगा आपको। सर डन। सर डन। चलिए बताइए, नंबर प्रोटॉन कितने हैं? सर 7। 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 7। 7। तो सॉल्व कैसे करना है, पहले तो आप लिखो z इज इक्वल टू प्रोटॉन, और z कितना है 7, तो प्रोटॉन कितना आया 7। a इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो a कितना है 14, प्रोटॉन कितना है 7, न्यूट्रॉन पता करना है, तो न्यूट्रॉन आल्सो कम्स आउट टू बी 7। इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो चीजें आसानी से सॉल्व होंगी, नहीं तो दिक्कत आएगा। समझ में आया? यस सर। ओके सर यस। सर एक और बार समझा दीजिए। बेटा मैंने बताया है कि ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, लिख दिया यहाँ पे। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन बताता है, तो प्रोटॉन कितना आया 7, इसे 7 लिख दिया। आपको पता है ये न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 7 हो गए। न्यूट्रॉन पता करने के लिए ये यूज करूंगा, तो मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है 14, सॉरी एटॉमिक मास नंबर कितना है 14, प्रोटॉन कितना है 7, न्यूट्रॉन पता करना है, सॉल्व कर लो 7 आएगा आंसर। सर ओके सर। हमें ये ओके भी सर। याद करना पड़ेगा कि से न्यूट्रल है या नहीं है। बिल्कुल, उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए ना। अभी बताऊंगा बेटा, चार्ज आयंस के बारे में बताऊंगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा सारी चीजें। वो जब आयंस पढ़ाऊंगा तो वहां तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरह से चार्जेस होते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। पता करते हैं क्या क्या सर, इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं? बेटा सिंपल सा है, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? यस सर। तो अगर मैंने आपको अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, चलो। बोरॉन, कीजिए सॉल्व इसको। सर इसमें न्यूट्रॉन ढूंढने हैं ना? बेटा आपको इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ढूंढने हैं 3 मिनट के अंदर। 1:12 हो रहे हैं, 1:15 में सॉल्व करेंगे इसको।
सर सर आपने 7 और 8 सेम दे दिए। ध्यान से देखो, सेम नहीं है। सेम है। सर सर एक में 35 है, एक में 37 है, अलग अलग है। ओके 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 सर। चलिए, टाइम अप। टाइम अप। बताइए अभी इसमें कितने प्रोटॉन है? सर प्रोटॉन इसमें प्रोटॉन सर 5 सर 5 है। 5 सर 5 कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है 8 सर 8 प्रोटॉन कितने हैं इसमें? सर 13 कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 न्यूट्रॉन कितने हैं? 13 सर न्यूट्रॉन 14 14 न्यूट्रॉन 14 है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? सर 12 12 12 कितने ही इलेक्ट्रॉन है? सर सब न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन सर ही जा 12 रहा। यहाँ बताओ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 12 कितने हैं? सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 11 न्यूट्रॉन सर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कितने 12 हैं? सर 12 सर 12 इसका बताओ, प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 12 सर है। 8 सर इसमें तीनों चीज सर 8 है। सर 8 है। ये सर इसमें 3 चीजें 8 सर न्यू- 8 बताओ, सर 6 सर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 है। 6 सर न्यूट्रॉन सर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन 8 सर 8 है। इसमें बताओ, प्रोटॉन, सर 17 17 सर 17 इलेक्ट्रॉन, सर 17 17 न्यूट्रॉन, सर 18 सर 18 इससे बताओ, प्रोटॉन कितने हैं? सर 17 17 सर 17 इलेक्ट्रॉन भी 17 सर इलेक्ट्रॉन भी 17 है। सर सर वो न्यूट्रॉन 20 20 सर सर न्यूट्रॉन 20 है। आई होप आपको एटॉमिक 20 नंबर, मास नंबर, इसका आइडिया हो चुका है अब ढंग से। यस सर यस सर कोई Yes, डाउट? sir. आज जो आप लोगों ने Yes, पढ़ा sir. है, क्या इसमें किसी को डाउट है? कुछ नहीं है? नो सर सबको सबको No, समझ में sir. आया? क्या बेटा, No, sir. क्या लक्ष्येंद्र, क्या कह रहे हो? यस सर लक्ष्येंद्र कुछ आगे समझ में? यस सर। वैभव समझ में आया सब कुछ? सर आगे समझ। बेटा इस चैप्टर की डीपीपी भी अपलोडेड है। यस आप सर। कोशिश करें, जहां तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप उन्हें सॉल्व करें, ठीक है? कोई डाउट होता है, आप सभी के पास मेरा नंबर है, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। सर एक है। डाउट था सर टीपीपी का। ओके सर। सर मोबाइल क्या फेस डाउट? क्या होता है? सर हाँ, गुड मोबाइल क्वेश्चन। फेस। हाँ, मैं बताया था बेटा क्रोमेटोग्राफी में भी कि क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक होता है स्टेशनरी फेज, वो आप होता है आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर जो वहीं रुका हुआ है, और एक होता है वाटर। ये वाटर जो है यही चढ़ता है पूरे उस पे क्रोमेटोग्राफी पेपर पे, इसी को बोलते हैं मोबाइल फेज। और मोबाइल सर फेज आपका पानी तक गैस भी हो चढ़ता है सकता सर है उसी प्रोसेस को। और लिक्विड भी हो सकता है। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या सर कह रहे मैं हो? कह रही हूँ सर जब पानी सब वाटर सब पेपर एब्सॉर्ब करता है सर उसी प्रोसेस को मोबाइल फेस बोलते हैं। नहीं बेटा, जो पानी है वो उस पानी को बोलेंगे मोबाइल फेज, क्योंकि वो फेज मूव कर रहा है ना, जो मूव कर सकता है फेज उसको बोलते हैं मोबाइल फेज। तो गैस यस और वाटर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये मूव कर सकते हैं इस वजह से, इसीलिए इसको हम मोबाइल फेज कहते हैं। यस सर। सर एक और डाउट था हम्म। सर, जब हम वाटर को सब बॉईल करते हैं तो सर वो 100 डिग्री तक सब बॉईल हो जाता है सर, वो हमें ये पता था कि हम जब उसे बॉईल करते हैं सर वो 100 डिग्री तक सर हो जाएगा या फिर सर वो 100 डिग्री तक सब पूरा उबलने लग जाएगा? बेटा एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट और इसका गैसियस स्टेट जो होता है वो आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? दोनों ही फेज एग्जिस्ट करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस में दोनों फेज एग्जिस्ट करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि उस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है।
लेकिन कुछ गैस ओके वापस सर, ओके सर, convert हो सर सकता है। समझ गई। हाँ, और पूछो, और क्या डाउट है? हाँ, सर 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 मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था सर, ये नेटिव नेटिव स्टेट ऑफ स्टेट का मैटर, मतलब सर ये वो क्या है होता है वो बता कि दीजिए। नेचुरली आपका जो कोई सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो? तो गोल्ड, सिल्वर, ये सब नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, समझ रहे हो? नेटिव का मतलब ये है कि फ्री फॉर्म में किसी से कंबाइन ना हो, और ये वो कर सकते हैं जो लीस्ट एक्टिव है, जैसे कि यस सर। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये लीस्ट एक्टिव है, तो इन्हीं को हम कहेंगे नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। सर मुझे एक और चीज पूछनी थी। बोलो। सर जब मेरे को नोट्स भेजने सर फर्स्ट और सेकंड Yes, चैप्टर sir. के सर अलग अलग भेजूं या फिर सर एक ही पीडीएफ बना के भेज दूं? एक ही बना के भेज दो बेटा। सर एक ही? हाँ, एक ही सर बना फिर के तो बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे। अलग अलग कर लो, ओके सर। ठीक है? चलिए, आज के सेशन में एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, बाय। sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।